हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास नंबर 3 हिंदी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की जो श्रृंखला चलाई जा रही है हमारे चैनल पर, उसके अंतर्गत आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी टॉपिक से व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि आपकी आने वाली वीडियो री एग्ज़ाम में भी यह प्रश्न उतने ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है व्यंजन। व्यंजन के अंतर्गत पहला प्रश्न है हमारा कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज़ महाप्राण, यानी कि महाप्राण होता क्या है। और आप सभी लोग यह चीज़ ध्यान दीजिएगा कि महाप्राण और अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, यानी कि कौन कौन से व्यंजन शामिल होते हैं। पहली बात तो महाप्राण किसे कहते हैं यह चीज़ समझिए। तो महाप्राण उन व्यंजन को कहते हैं जिनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। और यदि बात करें अल्प प्राण की, तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम होती है या श्वास की मात्रा कम बाहर निकलती है, उसको कहते हैं अल्प प्राण। इन दोनों वर्ण से ही इन दोनों जो वर्ड हैं उनसे ही आप सभी लोग समझ रहे होंगे। महाप्राण मीन्स अत्यधिक वायु बाहर निकलना, और अल्प प्राण मीन्स अल्प मीन्स थोड़ा, तो यानी कि थोड़ी वायु बाहर निकलना। ठीक है, तो अब महाप्राण और अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन शामिल हैं, तो यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि दूसरा और चौथा वर्ग, साथ ही साथ ऊष्म व्यंजन यानी कि तीनों सा और हा, यदि इनको समाहित करते हैं तो हमारे महाप्राण बन जाते हैं। और यदि बात करते हैं अल्प प्राण की, इस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से समझिएगा। अभी आने वाले प्रश्न 5 से 7 प्रश्न आपको इसी टॉपिक से ही रिलेटेड देखने को मिलेंगे, यानी कि महाप्राण और अल्प प्राण से ही रिलेटेड आपको टॉपिक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसकी गंभीरता आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह सभी के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं। और विभिन्न परीक्षाओं में यूपी SSSC आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न ही यहाँ पे शामिल हैं। ठीक है, तो अल्प प्राण महाप्राण आप सभी लोग समझ गए, यानी कि दूसरा और चौथा और प्लस ऊष्म व्यंजन। अब दूसरा चौथा क्या, तो यानी कि आप लोग देखिए का खा गा घा अंगा चा छा जा झा इया, तो का खा यानी कि दूसरा, का खा गा और घा यानी कि चौथा। ठीक है, इस प्रकार से। वैसे ही चा छा जा झा यानी कि छा और जा, चा छा जा और झा झा, ये हुए। तो यहाँ पे ये दूसरा और ये चौथा, यहाँ पे ये दूसरा और ये चौथा, तो इसको यहाँ पे कहा गया है दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड, और साथ ही साथ ऊष्म व्यंजन यानी कि तीनों सा और हा। यदि इनको आप लोग देखते हैं तो ये हो जाएंगे महाप्राण। और बात करते हैं अल्प प्राण की, तो अल्प प्राण है पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि विषम संख्या है, और महाप्राण में सम संख्या है। पहला, तीसरा, पांचवा, और साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन यानी कि जिनको कहते हैं या रा ला वाह, या रा ला वाह। ठीक, ये हो जाएंगे अल्प प्राण। यहाँ पे लिखा है कि पहला, तीसरा, पांचवा और साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन जिनको या रा ला वाह कहा जाता है, ये अल्प प्राण है। अब आप लोग जो यह पहला क्वेश्चन है इसको करने में पूर्णतः सक्षम हो गए हैं कि महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं। देखिए, क ख ये है, ग घ है, चा छा जा झा ये है, यानी कि जा नहीं है। ठीक है, ये है, ये है, ये है और यह नहीं है। इसको अंडरलाइन करिएगा कि यहाँ पे नहीं पूछा गया है। मैंने अपनी पहले क्लास में इस चीज़ को बताया है कि आप लोग क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, माफ़ करिएगा। वेट, वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं जो अभी मैंने आप सभी को समझाया कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के दूसरी, द्वितीय और चतुर्थ यानी कि ख ग छ ज ठ ड थ ध प भ फा, ठीक है, और समस्त ऊष्म वर्ण।
ये आते हैं। अभी मैंने बताया तो यहाँ पे इस चीज़ को अब बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण में क्या होगा? पहला, तीसरा और पांचवा, और साथ ही साथ य, र, ल, व, ये चीज़ याद रखिएगा। तो पहला यानी कि क, ख, का होगा, का यहाँ पे है नहीं, चा, चा भी नहीं। तीसरा यानी कि यहाँ पे हो जाएगा क, ख, ग, यानी कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गा। गा जो है अल्प प्राण व्यंजन है, क्योंकि गा जो है पहला का हुआ, दूसरा खा हुआ, तीसरा गा हुआ, तो तीसरा गा है, तो ये हो जाएगा अल्प प्राण। ठीक, इस प्रकार से आप सभी लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। अब हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो महाप्राण व्यंजन अभी मैंने बताया कि महाप्राण व्यंजन जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका भा। और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह कौन सा है? अब आप लोग देखिए, दूसरा और चौथा वर्ण कौन कौन सा समूह है? तो का के बाद खा आता है, चा के बाद छा आता है, और टा के बाद ठा आता है, यानी कि पहला ही हमारा जो है सही आंसर दिख गया। अब यहाँ पे यह पूछा गया है डेफिनेशन, जो अभी मैंने आप सभी को बताया कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो वह कहलाएगा महाप्राण व्यंजन। और साथ ही साथ यदि यहाँ पे यह भी जोड़ दिया जाए कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और ऊष्म व्यंजन क्या कहलाता है? तो यह भी कहलाएगा महाप्राण व्यंजन। यदि इस प्रश्न को दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? तो वहाँ हो जाएगा अल्प प्राण व्यंजन। ठीक है, हर तरीके से प्रश्न पूछने के लिए आयोग स्वतंत्र है, तो आप सभी लोग भी उसी हिसाब से पढ़िए। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा जा, चा, छ, जो पूरा चा वर्ग होता है उसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, यानी कि च, छ, ज, झ, ञ। ठीक, चा वर्ग जो है वो पूरा हो स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में हैं? तो है क, च, प, द। ठीक, ये का से लेके माँ तक की जितने भी व्यंजन आते हैं वे सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जिनकी संख्या होती है 25। और यहाँ पे यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 अभी मैंने आप सभी को बताया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9 है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, तो कुल व्यंजन की संख्या है 33। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। और यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसको भी पढ़ लेंगे तो और सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी कि हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन हैं, और इसके अतिरिक्त 2 उच्छिप्त व्यंजन, 2 अयोगवाह और 4 जो है संयुक्ताक्षर व्यंजन हैं। इनमें मूल 11 स्वर हैं, और मिला देने पर हिंदी में कुल जो है 52 वर्ण कहलाते हैं। इसको आप लोग इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं, और हिंदी में उसके जस्ट डबल यानी कि 52 होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है? अभी मैंने आप सभी को बताया है कि संघर्षी व्यंजन को ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। तो टोटल है ऊष्म व्यंजन, अभी आपको ऊपर बताया गया है कि महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ग, साथ ही साथ ऊष्म व्यंजन यानी कि तीनों सा, और साथ ही साथ हा जो है वो संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहलाता है। तो यहाँ पे हा जो दिख रहा है यह संघर्षी है। ठीक है, रा का विवरण है, यानी कि रा को किस किस कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं? तो रा जो है अल्प प्राण है, सघोष है, लुंठित है, वत्स है। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो ला जो है पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है कि स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो खा में जो है सारी खूबियाँ पाई जाती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि सघोष वर्ण कौन सा है? तो सघोष वर्ण कौन सा है? तो बा जो है सघोष वर्ण है। अब यहाँ पे आप सभी लोग इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेंगे तो सघोष और अघोष में जो भी कन्फ्यूजन होगा वो चीज़ दूर हो जाएंगी। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि सघोष और अघोष को आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, अघोष वर्ण कौन सी होती हैं और सघोष वर्ण कौन सी होती हैं, आप लोग इस प्रकार से याद रखिएगा कि अघोष वर्ण में पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा और साथ ही साथ तीनों सा को यदि जोड़ दिया जाएगा तो वह अघोष वर्ण कहलाएंगे। ठीक, अघोष वर्ण में क्या क्या? पहला और दूसरा वर्ग यानी कि क, ख, ठीक, चा,
छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और तीनों सा को जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा अघोष वर्ण। ठीक, और सघोष की यदि बात करें तो पहला प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण और साथ ही साथ य, र, ल, व, ह यदि इन सबको जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा अघोष वर्ण। ठीक, और घोष वर्ण कौन सा होता है? तो घोष वर्ण होता है जा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 16 है कि अघोष वर्ण कौन सा है? तो अभी ऊपर बताए हैं आप सभी लोग को, यह बताया गया था कि तीनों सा यदि आपको दिखें तो वह अघोष वर्ण कहलाएगा। निम्न में से 17 क्वेश्चन है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो प, फ, तो यानी कि पा जो है आपका हो जाएगा अघोष वर्ण, पहला और दूसरा और साथ ही साथ तीनों सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्ग में बांटा गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो अभी आपको ऊपर बताए हैं ऊष्म व्यंजन तीनों सा और हा को जोड़ के ऊष्म व्यंजन कहलाता है। इन्हें ऊष्म व्यंजन यानी कि संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो हा जो है ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि छ से ड के बीच में कौन सा अक्षर है? तो छ से ड के बीच में इ आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो य, र, ल, व जो है अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो य, र, ल, व जो है अंतःस्थ व्यंजन कहलाता है, यानी कि वह जो है आपका हो जाएगा अंतःस्थ व्यंजन। यहाँ पे क्या है? अंतःस्थ व्यंजन पूछा है, आप लोग याद रखिएगा कितने क्वेश्चन इससे बने हैं। तो य, र, ल, व जो है अंतःस्थ व्यंजन कहलाता है। ठीक, अंतःस्थ और ऊष् वर्ण कितने हैं? तो अंतःस्थ य, र, ल, व यानी कि 4 और ऊष् में तीनों सा और प्लस हा को मिलाएंगे तो 4 यानी कि 4 + 4 = 8 इज द राइट आंसर। 26 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम जो है का के बाद आता है। ठीक, और का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो का के बाद छ दिखाई देता है। दोनों को घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2018 में पूछा गया, ये 2000 ग्राम पंचायत अधिकारी 2000 परीक्षा 2016 में यह प्रश्न जो है पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कौन सा व्यंजन निम्न में कौन सा व्यंजन जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है? इस बात को अंडरलाइन करिएगा कि यहाँ पे पूछा गया है नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा गया है। तो आप सभी लोग यहाँ पे देखिए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, पहली चीज़ आपको यह पता होना चाहिए। तो संयुक्त व्यंजन मेनली जो है 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र जो है 4 संयुक्त व्यंजन हैं। तो यहाँ पे इन चारों में से क्या ऑप्शन में नहीं दिख रहा है वही आंसर हो जाएगा, यानी कि शाह जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं और जिस रूप में लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे जो है लिपि कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। 31 क्वेश्चन है एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को जो है अक्षर कहते हैं, जैसे क, म और ला। तो तीनों को यदि जोड़ दिया जाए तो वह अक्षर कहलाएगा और पूर्णतः अक्षर है यानी कि कमल। ठीक, क्वेश्चन नंबर, माफ़ करिएगा ये स्लाइड बार बार नीचे हो जा रही है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो उसको वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अयोगवा, यानी कि अंग। अब बताते हैं इसको, ना ही स्वर में गिना जाता है ना ही व्यंजन में, तो उसका कारण क्या है? देखिए अंग और आहा जो है ना ही स्वर है ना ही व्यंजन है। उसका कारण है अंग बोल रहे हैं तो बाद में का आ रहा है और आहा बोल रहे हैं तो बाद में हा आ रहा है। ठीक, तो इसीलिए ना ही यह पूरी तरह से स्वर है और ना ही यह पूरी तरह से व्यंजन है। तो इन्हें किस कैटेगरी में इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अंग और आहा अयोगवाह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है काकल्य वर्ण कौन सा है? तो हा जो है काकल्य वर्ण कहलाता है। ठीक है, काकल्य वर्ण किसे कहते हैं? जिस ध्वनियों, देखिए यहाँ पे लिखा है जिस व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुंह गुहा खुली रहती है, यानी कि ह। तो हा जब बोल रहे हैं तो मुंह की गुहा खुली है और वायुकंठ
वायु जो है बंद कंठ को झटके से बाहर खोलकर बाहर निकालती है, ठीक है, उसे जो है काकलिवाण कहते हैं। जैसे कि ह, ठीक, हा बोलिए तो आपको इस चीज़ को स्वयं महसूस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो संबल जो है संपृक्त ध्वनि है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो उसको वर्ण विच्छेद कहा जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भाषा की लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की लघुत्तम इकाई जो है शब्द कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, नहीं 38 नहीं है, अब दूसरा टॉपिक है और इस दूसरे टॉपिक को हम लोग दूसरे लेक्चर में करेंगे। देखिए, प्रत्येक लेक्चर में एक टॉपिक को समाप्त किया जा रहा है, तो आप सभी से आग्रह है कि इन जितने भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं बहुत ही गंभीरता से देखें। और साथ ही साथ एक विशेष आग्रह और है कि आप सभी लोग जो भी यहाँ पे आज से आपको एक एक्स्ट्रा टास्क दिया जा रहा है, टास्क यह है कि अब जब भी, जैसे कि अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा संधि विच्छेद, तो आप सभी लोग जब संधि विच्छेद को नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड की जाएगी उससे पहले ही इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लें। यानी कि आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए आप रखें और अपनी देखिए अपनी जो है तैयारी का स्तर यहाँ से मापिए कि आप कितने तैयार हैं अपनी वीडियो एग्ज़ाम की परीक्षा के लिए। आप लोग हमारा यकीन मानिए, जब आप लोग संधि विच्छेद का पूरा टॉपिक पढ़ के पहले से रेडी रहेंगे और यहाँ पे जब आप सभी के समक्ष इस प्रकार के क्वेश्चंस कराए जाएंगे तो आप सभी लोग अपने आप में प्राउड फील करेंगे कि हाँ, अपने आप में ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हम बहुत ही सही पढ़ाई किए हैं और इस बार जो है हम वीडियो एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे और वीडियो बन के दिखाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को करना क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जब अपलोड होगा उससे पहले आप सभी को, यानी कि नेक्स्ट डे, आज है 13th, ठीक, आज 13th है या 12th है, एक मिनट, आज 12 है, तो आपको 13th में यह लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा और आप लोग कोशिश करिएगा कि आज ही इस संधि विच्छेद के टॉपिक को पढ़ें और अच्छे से समझें, जिससे आप लोग जब नेक्स्ट यह टॉपिक कराया जाएगा तो आप लोग उसमें अच्छे से भाग लें और अपनी जो है तैयारी का स्तर आंकें, ठीक। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।